आज हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे ngrok का इस्तेमाल करके अपने लोकल वेब सर्वर को दुनिया के सामने लाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक शील्ड। ये वीडियो हमारे टर्मिक्स सीरीज का चैप्टर 7 है। पिछले वीडियोस में हमने टर्मिक्स की इंस्टॉलेशन से लेकर बेसिक्स तक सब कुछ कवर किया था। अगर आपने वो मिस कर दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें दिखाए गए कॉन्सेप्ट्स का मकसद आपको एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को समझाना है। ध्यान रखें, इस नॉलेज का गलत उपयोग इलीगल है और ये कानूनन दंडनीय अपराध है। हमेशा एथिकल रहें और इसे केवल ऑथराइज्ड टेस्टिंग और लर्निंग के लिए ही इस्तेमाल करें। तो चलिए एक एक कदम साथ साथ बढ़ाते हैं। सबसे पहले जैसा हमेशा करते हैं, सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं। हाँ, हो गया। अब हम मैनुअल तरीके से भी ngrok इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। गिटहब पर एक रिपोजिटरी है जो हमारे लिए यह प्रोसेस ऑटोमेट कर देगी, लेकिन उससे पहले गिट इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो बढ़िया है, नहीं है तो जल्दी से कर लेते हैं pkg इंस्टॉल गिट। तो अब चलिए हम गिट रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं। इसके लिए टाइप करें git clone and repo लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे यूज कर सकते हैं। हमारा रिपो क्लोन हो चुका है। चलिए ls करके देख लेते हैं। ये रही इसकी डायरेक्टरी। अब हम इस फोल्डर में मूव करेंगे cd का यूज करके। यहाँ पे एक install.sh नाम की फाइल है, हमें बस इसे रन करना है। तो इसे रन कर लेते हैं bash install.sh। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा मकसद है आपको हर टेक्निकल टॉपिक को आसान और मजेदार बनाना। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हमारा ngrok इंस्टॉल हो गया, लेकिन इसे यूज करने से पहले इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके लिए ngrok की वेबसाइट पर चलते हैं। मैंने पहले ही अपने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं इसमें लॉगिन करूंगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप एक अकाउंट बना लें और फिर उसमें लॉगिन करें। यहाँ आपको आपका ऑथेंटिकेशन टोकन मिल जाएगा, साथ ही इसे सेट करने का पूरा कमांड भी मिल जाएगा। तो हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और इसे हम अपने टर्मिनल में पेस्ट करके रन करते हैं। और बस हमारा ngrok कॉन्फ़िगर हो गया। तो इतना आसान है ngrok को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना। अब बारी आती है ngrok को इस्तेमाल करने की। तो चलिए ngrok की मदद से हम एक http टनलिंग शुरू करते हैं पोर्ट 80 पे। इसके लिए कमांड है ngrok http 80। और देखिए हमारी टनलिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें एक पब्लिक URL मिल गया है। चलिए अब इस URL को हम एक ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। ओह, वार्निंग दिख रही है। और यही है ngrok की पहली लिमिटेशन। ngrok के फ्री प्लान के साथ जब भी आप इस पब्लिक URL को एक्सेस करेंगे तो आपको एक वार्निंग दिखेगी। अगर आप इस वार्निंग पेज को हटाना चाहते हैं तो फिर आपको ngrok का अपग्रेडेड प्लान लेना होगा। हम इस वार्निंग को स्किप करते हैं और URL को एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अभी भी एक एरर पेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पोर्ट पे अपने सिस्टम पे कोई सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। तो चलिए हम अपने सिस्टम पे वेब सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारी डिवाइस रूटेड नहीं है तो हम लोअर पोर्ट्स को यूज नहीं कर सकते। तो हम अपना सर्वर पोर्ट 80 पे नहीं स्टार्ट करके पोर्ट 80 पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पाइथन का इस्तेमाल करके एक सिंपल वेब सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। python 3-m http.server 8080। अगर आप पाइथन सर्वर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमने पहले उस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम वापस अपने ngrok टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस करंट सेशन को जो पोर्ट 80 पे टनलिंग कर रहा है इसको हम बंद कर देते हैं Ctrl+C की मदद से और फिर से इसे पोर्ट 8080 पे शुरू करते हैं। और देखिए हमें एक दूसरा पब्लिक URL मिल चुका है और ये हमारे ngrok की दूसरी लिमिटेशन है। जब भी हम इसको रीस्टार्ट करेंगे हमें एक नया पब्लिक URL मिलेगा। कोई बात नहीं, चलिए हम इस URL को अपने ब्राउजर में खोलते हैं और देखिए अब हमें हमारे वेब सर्वर की डायरेक्टरी लिस्टिंग मिल गई है। यानी हमने अब अपने लोकल सिस्टम को इंटरनेट पे एक्सपोज कर दिया है और इस URL के साथ दुनिया के किसी भी कोने से हम अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहले ये पब्लिक URL हर बार बदल जाता है जब भी हम ngrok को रीस्टार्ट करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इस URL में आपका पब्लिक IP एड्रेस एक्सपोज होता है। लेकिन घबराइए नहीं, हम इसे फिक्स कर सकते हैं। इसे फिक्स करने के लिए हम वापस ngrok की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ हम डोमेन ऑप्शंस में आएंगे और एक नया डोमेन क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमें एक फिक्स डोमेन नेम मिल जाएगा और साथ ही इस टनल को स्टार्ट करने के लिए हमें पूरा कमांड भी मिल जाएगा। तो चलिए इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और वापस चल के अपने टर्मिनल पे इसे रन करते हैं। और देखिए हमारा टनल स्टार्ट हो चुका है। और अब अगर हम इस डोमेन नेम को किसी भी ब्राउजर से एक्सेस करते हैं तो हम अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। ये हर बार बदलेगा भी नहीं और ये हमारी पब्लिक IP को एक्सपोज भी नहीं कर रहा। तो अब हम एक ज्यादा रिलायबल सिचुएशन में आ चुके हैं। देखा दोस्तों, एथिकल हैकिंग कितना मजेदार और चैलेंजिंग हो सकता है।
लेकिन हमेशा याद रखें इसे एजुकेशनल और एथिकल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस इलीगल है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको यह डेमो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एडवांस टेक्निक्स और टूल्स को एक्सप्लोर करते हुए।